अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। अगर आप भी इंडोनेशिया से पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपको कौन से वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, आपको कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाके आपने लिखना है पाकिस्तान ई वीज़ा लॉगिन, तो नादरा की जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इसको आपने क्लिक कर लेना है। ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दिया गया है, कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता जाऊँ कि मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। इसके ऊपर आपको दुनिया भर के वीज़ाज़ कैसे प्रोसेस होते हैं, इनके फॉर्म कैसे फिल किए जाते हैं, ये आपको सब इस चैनल पर बताया जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टिकटॉक वगैरह पर भी ये चैनल मौजूद है, वहाँ से जाके भी इसको फॉलो कर सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है, फिर ईमेल और पासवर्ड और सिक्योरिटी कैप्चर देके इसको लॉगिन कर लेना है। ये गूगल अथेंटिकेटर ऐप आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपसे आपकी ईमेल से एक कोड जनरेट करता है। ये कोड आपने गूगल अथेंटिकेटर ऐप से जनरेट करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आ जाएगा, आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये पाकिस्तान वीज़ा की वेबसाइट खुल गई। तो यहाँ पर आप देखें जो आपके अकाउंट से वीज़ा अब तक अप्लाई हो चुके हैं उनकी डिटेल आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अब तक 46 पाकिस्तान के वीज़ा जो हैं वो ग्रांट करवाए हैं। कुछ वीज़ाज़ रिजेक्ट भी हुए हैं, कुछ इन प्रोसेस में हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर आपने ट्रैकिंग आईडी डालकर उसको देख लेना है। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का टैब है। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप देखें पाकिस्तान जितने भी वीज़ाज़ की कैटेगरी आपको दे रहा है वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप इनको क्लिक करके इनकी डिटेल दे सकते हैं, एग्ज़िट परमिट, और यहाँ तक कि आप जो ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इसकी फ़ीस भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जाके वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करें, फैमिली विजिट, वीज़ा सब कैटेगरी सेलेक्ट करें, एंट्री टाइप आप सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन टाइप आप यहाँ पे एंट्री रख लें। और आप जिस कंट्री से हैं, अभी हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इटली का सेट कर लेते हैं और कैलकुलेट फ़ीस कर लेते हैं। तो ये देखें $52 जो है ना तकरीबन फ़ीस आ रही है। ये फ़ीस इसलिए ज़्यादा है कि हमने जो है इसको मल्टीपल एंट्री कर दी। अगर हम इसको सिंगल एंट्री करेंगे तो ये फ़ीस और कम हो जाएगी, $35 हो जाएगी। तो खैर, यहाँ से आप अपने वीज़े को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक नई विंडो ओपन होगी। इसमें आपने पाकिस्तान वीज़ा को क्लिक कर देना है, क्योंकि हम एग्जिट परमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी यानी कि इंडोनेशिया सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पहले कोई वीज़ा एप्लीकेशन दे तो नहीं रखी, तो आपने इसको नो करके स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो आपसे पूछ रहा है कि वीज़ा की कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फैमिली विजिट वीज़ा है, और सब कैटेगरी भी फैमिली विजिट है। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन टाइप एंट्री है या आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने कर देना है, और एंट्री आपने सिंगल एंट्री रखनी है। पर्पज़ आपसे पूछ रहा है, आपने फैमिली विजिट कर देना है। यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी नेशनलिटी यानी आपका कंट्री कौन सा है, तो आपने इसको इंडोनेशिया सेलेक्ट करना है। और आपका करीबी जो पाकिस्तान एम्बेसी है, आप चूँकि एक ही है तो वो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान में एंटर किस पोर्ट से होना है, वो आपने अपने टिकट के मुताबिक लिखना है। अराइवल और डिपार्चर डेट भी आपने अपनी टिकट के हिसाब से यहाँ पे लिख लेनी है। तो यहाँ से आपसे अब वो इंडोनेशिया का आपसे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, तो आपने बड़ा केयरफुली यहाँ पर अपने पासपोर्ट का नंबर दर्ज करना है। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है। इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपने अपने पासपोर्ट से देख के लिख लेनी है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है वो पासपोर्ट का कंट्री कौन सा है, तो चूँकि वो इंडोनेशिया, अपने इंडोनेशिया सेलेक्ट करना है। नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पासपोर्ट की इशू और एक्सपायरी डेट क्या है। ये याद रखिए कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ से आपने अपनी एक्चुअल डेट लिखनी है। मैं यहाँ पे डमी डाटा पुट कर रहा हूँ। फिर वो पूछ रहा है कि आपके पास कोई और पासपोर्ट, किसी और कंट्री का पासपोर्ट तो नहीं, आपने नो करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद एक और परफॉर्म आपके सामने अपीयर हो जाएगा, वो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपने सर नेम और गिवन नेम पासपोर्ट से देख के लिख लेना है। और उसके बाद आपने अपनी जो है वो कंट्री ऑफ द बर्थ, क्या आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, पाकिस्तान में हुई या अफगानिस्तान में या इंडोनेशिया में, वो लिखनी है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये याद रखिए, अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो आपको पेरेंट कंसेंट लेटर भी साथ में चाहिए होगा। ये प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने लिख दी यहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है, लेकिन जहाँ स्टार लगा है वो चीज़ें मैंडेटरी हैं। जेंडर मेल कर दें और मैरिटल स्टेटस लिख दें। और उसके बाद आपने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस और इंडोनेशिया का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है। बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास
कोई और नेशनलिटी तो नहीं है, आपने इसको नो ही करना है और फिर इसको आपने सेव कर देना है। साथ साथ आप देखते जाएं ऊपर आपकी फ़ीस भी शो होती जा रही है। ठीक है, अब आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ आपने अपने फादर और मदर का डाटा डालना है। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, फ़िलहाल हम इसमें डमी डाटा लिख रहे हैं और उनकी फादर और मदर की नेशनलिटी आपने बतानी है। ठीक है, वो क्या है और वो आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप लिख दें नो, और इसके बाद आपने ऐड मेंबर पे जब क्लिक करेंगे तो वो उनका जो डाटा है वो नीचे एंटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अपने फादर और मदर का दोनों का डाटा आपने यहाँ पे डालना है। पहले मदर का हो गया, अब ये फादर का हो गया। इसमें सिर्फ आपने उनकी नेशनलिटी में इस पर फोकस करना है। इसके बाद आप बताएं कि आप जॉब वगैरह करते हैं, वो लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको नो करके सेव कर लें। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई प्रीवियस पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अदरवाइज़ ये सारे बॉक्सेस नो करके आप इसको सेव कर लें। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपका विज़िट है तो आप यस करें, वरना नो कर दें। आप पाकिस्तान में कहाँ रहेंगे, होटल में रहेंगे या किसी बंदे के पास जाएंगे या रिश्तेदार के पास जाएंगे, उसका आपने नेशनल आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये तकरीबन सबका यही होता है। अगर वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर हैं तो आप उनका आईडी कार्ड भी साथ लगाएं। ठीक है, और स्टाम्प पेपर भी उनसे ले लें, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये ई स्टाम्प पेपर आजकल आ गए, आपने वो अटैच करना है। ये सारी चीज़ें आपने अपने स्पॉन्सर की लिखने के बाद आपका ये जो ट्रिप है ये स्पॉन्सर्ड है तो आप इसको फ़िलहाल नो कर दें, क्योंकि स्पॉन्सर्ड से मुराद यहाँ पे वो फाइनेंशियल टर्म्स में ले रहा है। तो हम इसको फ़िलहाल नो करके और सेव कर देंगे। आप इसको अगर यस करेंगे तो फिर आपको फिर उनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसी तरह ये सारी चीज़ें आपने लिख दी हैं। अब आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ गया। यहाँ पे मेनली देखें, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहा है। आपसे आईडी कार्ड मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है और फ़ोटोग्राफ मांग रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपने क्लाइंट की यहाँ से चूज़ करनी है, फिर आपने अपलोड कर देनी है। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आंखें वगैरह बंद होंगी तो ये अपलोड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से उनका पासपोर्ट सेलेक्ट करें और इसको अपलोड कर दें। इसी तरह जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपको पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपने उनसे एक ई स्टाम्प पेपर लिखवा लेना है और वो यहाँ पे आपने अटैच कर देना है। क्लाइंट का आईडी कार्ड भी लगेगा, क्लाइंट का पासपोर्ट भी लगेगा, उसकी पिक्चर भी लगेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है। ये मैंने इटली का डमी जो है ना रेजिडेंस कार्ड भी लगा दिया, पाकिस्तानी स्पॉन्सर का आईडी कार्ड भी लगा दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के बाद ये देखें, ये स्टाम्प पेपर भी लगा दिया, एक डमी स्टाम्प पेपर लगा दिया। ये सारी चीज़ें आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद ये रिव्यू का पेज आपके सामने आ गया, इसको आपने अच्छी तरह इस डाटा को रिव्यू कर लेना है। अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं या माइनस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एडिट में जाकर। खैर, उसके बाद आप इसको सेव करें और प्रोसीड टू द पेमेंट कर दें। $35 आपने ये फ़ीस पे करनी है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड टू द पेमेंट करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। आपने यहाँ पे भी चेक बॉक्स को टिक करना है और अपने कार्ड से जो है आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये पेमेंट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे ये वेरिफिकेशन आ जाएगी, जहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और आपको एप्लीकेशन ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास प्रूफ है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो जमा हो चुकी है। तो ये आपने अपने पास संभाल के रखनी है और आप इससे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप वेबसाइट पे देख रहे हैं ना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको इन प्रोसेस और रिजेक्टेड और ग्रांटेड ये सारी डिटेल आपके अकाउंट की आ रही होगी। तो यहाँ से आप उसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं। और मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि ये वीज़ा ग्रांट नोटिस है जो आफ्टर 2 वीक्स के बाद अगर आप एम्बेसी भी विज़िट कर लें तो ये आपको वीज़ा इंशाल्लाह ग्रांट हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया, कितने दिन के लिए वैलिड है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।